महाभारत का 8वें दिन का युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। भीष्म पर्व अध्याय 91। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अर्जुन पुत्र ईरावन को संग्राम में मारा गया देख महारथी कुंती पुत्रों ने क्या किया, यह सब तुम मुझसे कहो। संजय बोले, हे राजन, ईरावन को युद्ध भूमि में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। हे नरेश्वर, उस राक्षस की गर्जना से समुद्र, आकाश, पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी। अंतरिक्ष, दिशाएं तथा समस्त कोणों के प्रदेश भी कांपने लगे। हे भारत, घटोत्कच का महान सिंहनाद सुनकर आपके सैनिकों की जांघें अकड़ गई, शरीर कांपने लगा और संपूर्ण अंगों से पसीना निकलने लगा। हे महाराज, आपके सभी सैनिक सब ओर से दिनचित्त हो सिंह से डरे हुए हाथियों की भांति भयपूर्ण चेष्टाएं करने लगे। वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयंकर गर्जना करके काल, अंतक और यम के समान क्रोध में भरे हुए उस राक्षस ने भीषण रूप बना प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में ले भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर आपकी सेना का संहार आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को आक्रमण करते देख उसके भय से आपकी सेना प्राय युद्ध से विमुख होकर भाग चली। तब राजा दुर्योधन ने विशाल धनुष लेकर बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे मद की धारा बहाने वाले पर्वताकार 10,000 गज राजाओं की सेना लिए स्वयं वंग देश का राजा भी गया। हे महाराज, हाथियों की सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुर्योधन को आते हुए देख वह निशाचर कुपित हो उठा। फिर तो दुर्योधन की सेना और राक्षसों में भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। घिरी हुई मेघों की घटा के समान हाथियों की सेना को देखकर क्रोध में भरे हुए अनेक राक्षस हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उनकी ओर दौड़े। वे भांति भांति की गर्जना करते हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे। बाण, शक्ति, रिष्टि, नाराज, भिंदीपाल, शूल, मुद्रर, फरसों, पर्वत शिखर तथा वृक्षों का प्रहार करके वे गजारोहियों तथा विशाल गजों का वध करने लगे। हे महाराज, निशाचरों द्वारा मारे जाने वाले गजराजों को हमने वहां देखा था। उनके कुंभस्थल फट गए थे, शरीर रक्तहीन हो गए और उनके भिन्न भिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। हे महाराज, इस प्रकार गजारोहियों के भग्न एवं नष्ट हो जाने पर दुर्योधन ने अमर्ष के वशीभूत हो अपने जीवन का मोह छोड़कर उन राक्षसों पर धावा किया। हे शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, महाधनुर्धर दुर्योधन ने राक्षसों पर तीखे बाणों का प्रहार किया और उनमें से प्रधान प्रधान राक्षसों को मार डाला। हे भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने वेगवान, महारौद्र, विधुजिह्व और प्रमाथी इन 4 राक्षसों को 4 बाणों से मार डाला। तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने उस निशाचर सेना के ऊपर दुर्धुष बाणों की वर्षा आरंभ की। हे आर्य, आपके पुत्र का वह महान कर्म देखकर भीमसेन का महाबली पुत्र घटोत्कच क्रोध से जल उठा। उसने इंद्र के वज्र के समान कांतिमान विशाल धनुष को खींचकर शत्रु दमन दुर्योधन पर बड़े वेग से धावा किया। हे महाराज, काल प्रेरित मृत्यु के समान उस घटोत्कच को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। तदनंतर क्रूर घटोत्कच क्रोध से लाल आंखें करके दुर्योधन से इस प्रकार बोला। घटोत्कच बोला, अरे ओ दुष्ट, आज मैं अपने उन पितरों और माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा जिन्हें तूने दीर्घ काल तक वन में रहने के लिए विवश कर दिया था। तू बड़ा क्रूर है। हे दुर्बुद्धे नरेश, तूने जो पांडवों को द्यूत में छल पूर्वक हराया था और जो एक ही वस्त्र धारण करने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा को रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर ले जाकर नाना प्रकार के कलेश दिए थे तथा तेरा ही प्रिय करने की इच्छा वाले दुरात्मा सिंधुराज ने मेरे पितरों की अवहेलना करके आश्रम में रहने वाली द्रौपदी का अपहरण किया था। हे कुलाधम, यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो इन अपमानों का और अन्य सब अत्याचारों का भी आज मैं बदला चुका लूंगा। ऐसा कहकर हिडिंबा कुमार ने दांतों से ओठ चबाते और जीभ से मुंह के कोनों को चाटते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर दुर्योधन पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर डाली। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिराता है। भीष्म पर्व अध्याय 92। संजय बोले,
हे राजन, दानवों के लिए भी दुस्सह उस बाण वर्षा को राजाधिराज दुर्योधन ने युद्ध में उसी प्रकार धारण किया जैसे महान गजराज जल की वर्षा को अपने ऊपर धारण करता है। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर भारी संशय में पड़ गया। उसने अत्यंत तीखे 25 नाराज छोड़े। हे महाराज, वे सब सहसा उसी प्रकार राक्षस राज घटोत्कच पर आकर गिरे जैसे मानो गंधमादन पर्वत पर क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प कहीं से आ पड़े हों। उन बाणों से घायल होकर वह राक्षस कुंभ स्थल से मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति अपने शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित करने लगा। उसने राजा दुर्योधन का विनाश करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। तत्पश्चात उसने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाली प्रज्वलित उल्का एवं वज्र के समान प्रकाशित होने वाली एक महाशक्ति हाथ में ली। महाबाहु घटोत्कच आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से वह शक्ति ऊपर को उठा रहा था। उसे उठी हुई देख वंग देश के राजाओं ने बड़ी उतावली के साथ अपने पर्वताकार गजराज को उस राक्षस की ओर बढ़ाया। वे वंग नरेश उस शीघ्रगामी महाबली गजराज पर आरूढ़ हो युद्ध के मैदान में उसी मार्ग पर चले जहां दुर्योधन का रथ खड़ा था। उन्होंने अपने हाथी के द्वारा आपके पुत्र का मार्ग रोक दिया। हे महाराज, बुद्धिमान वंग नरेश के द्वारा दुर्योधन के रथ का मार्ग रुका हुआ देख घटोत्कच के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने उस उठी हुई महाशक्ति को उस हाथी पर ही चला दिया। हे राजन, घटोत्कच की भुजाओं से छूटी हुई उस शक्ति के आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और उससे रक्त का स्रोत बहने लगा। फिर वह तत्काल ही भूमि पर गिरा और मर गया। हाथी के गिरते समय बलवान वंग नरेश उसकी पीठ से वेगपूर्वक कूदकर धरती पर आ गए। उस श्रेष्ठ गजराज को गिरा हुआ देख सारी कौरव सेना भाग खड़ी हुई। यह सब देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। वह घटोत्कच के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसका सामना करने में असमर्थ हो गया। क्षत्रिय धर्म तथा अपने अभिमान को सामने रखकर पलायन का अवसर प्राप्त होने पर भी राजा दुर्योधन पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। तत्पश्चात उसने प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीखे बाण को धनुष पर रखकर उसे अत्यंत क्रोधपूर्वक उस घोर निशाचर पर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को अपनी ओर आता देख महामना राक्षस घटोत्कच ने अपनी फुर्ती के कारण अपने आप को उससे बचा लिया। इसके बाद क्रोध से आंखें लाल करके वह पुनः भयंकर गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में संवर्तक मेघ की गर्जना होती है, वैसी ही गर्जना करके उसने कौरव सेना को दहला दिया। उस भयानक राक्षस की वह घोर गर्जना सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे आचार्य, यह राक्षस के मुख से निकली हुई घोर गर्जना आपको सुनाई दे रही है। उससे अनुमान होता है कि अवश्य ही हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधन के साथ जूझ रहा है। इसे कोई भी प्राणी संग्राम में जीत नहीं सकता। अतः हे आचार्य, आप वहां जाइए और राजा दुर्योधन की रक्षा कीजिए। जान पड़ता है महाभाग दुर्योधन उस महाकाय राक्षस के आक्रमण का शिकार हो रहा है। भीष्म अन्य योद्धाओं से बोले, हे शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, आपके तथा हम सब लोगों के लिए यही सर्वोत्तम कर्तव्य है। भीष्म की यह बात सुनकर सब महारथी उत्तम वेग का आश्रय ले बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहां कुरुराज दुर्योधन मौजूद था। द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहलिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अवंती के राजकुमार बृहद्वल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति तथा उनके अनुयायी अनेक सहस्त्र रथी, ये सब लोग उस राक्षस के द्वारा आक्रांत हुए आपके पुत्र दुर्योधन की रक्षा करने के लिए गए। उन महारथियों से पालित होकर वह सेना अजेय जान पड़ती थी। युद्ध में आतताई दुर्योधन को आते देख राक्षस शिरोमणि महाबाहु घटोत्कच मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। उसके जाति बंधु हाथों में शूल, मुद्रर आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उसे सब ओर से घेरे हुए थे और उसने एक विशाल धनुष ले रखा था। तदनंतर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच तथा दुर्योधन की सेना में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। हे महाराज, रणभूमि में सब ओर बांसों से दग्ध होने के समान धनुषों की टंकार का भयंकर शब्द सुनाई देने लगा। हे राजन, देहधारियों के कवचों पर पड़ने वाले अस्त्रों का ऐसा शब्द होता था मानो पर्वत विदीर्ण हो रहे हों। हे प्रजानाथ, वीरों की भुजाओं से छोड़े गए तोमर जब आकाश में आते, उस समय उनका स्वरूप तीव्र गति से उड़ने वाले सर्पों के समान जान पड़ता था।
तदनंतर महाबाहु राक्षस राज घटोत्कच ने अत्यंत क्रुद्ध हो भैरव गर्जना करते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर अर्धचंद्राकार बाण से द्रोणाचार्य के धनुष को काट डाला। फिर एक भल्ल के द्वारा सोमदत्त के ध्वज को खंडित करके सिंहनाद किया। तत्पश्चात 3 बाणों से भालिक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। 1 बाण से कृपाचार्य और 3 से चित्रसेन को भी बींध डाला। उसके बाद उसने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस पर उत्तम रीति से बाणों का संधान करके विकर्ण के गले की हंसली में गहरी चोट पहुंचाई। इससे विकर्ण अपने रथ से पिछले भाग में व्याकुल होकर बैठ गया। उसका सारा शरीर रक्त से नहा उठा था। हे भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न घटोत्कच ने क्रुद्ध होकर भूरिश्रवा पर 15 नाराज चलाए। वे नाराज उसके कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही धरती में समा गए। साथ ही घटोत्कच ने विविंशति और अश्वत्थामा के सारथियों पर गहरा आघात किया। वे दोनों घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में गिर पड़े। हे महाराज, उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से सिंधुराज जयद्रथ की वराह चिन्ह युक्त स्वर्ण भूषित ध्वजा काट डाली और दूसरे बाण से उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद क्रोध से लाल आंखें करके घटोत्कच ने 4 नाराजों द्वारा महामना अवंती नरेश के 4 घोड़ों को मार डाला। हे राजेंद्र, तदनंतर धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए पानीदार तीखे बाण से उसने राजकुमार बृहद्वल को विदीर्ण कर दिया। उस बाण से वह गहराई तक बिंध गया और व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इधर राक्षस राज घटोत्कच अत्यंत क्रोध से आविष्ट हो रथ पर बैठा रहा। हे महाराज, रथ पर बैठे बैठे ही उसने विषधर सर्पों के समान अत्यंत तीखे बाण चलाए। उन बाणों ने युद्ध विशारद राजा शल्य को पूर्ण रूप से घायल कर दिया। भीष्म पर्व अध्याय 93। संजय बोले, हे भरत श्रेष्ठ, जब घटोत्कच दुर्योधन और अन्य कौरव वीरों के साथ युद्ध कर रहा था तो उसने युद्ध स्थल में आपके समस्त योद्धाओं को संग्राम में विमुख करके दुर्योधन को मार डालने की इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा। उसे राजा दुर्योधन की ओर बड़े वेग से आते देख आपके रणदुर्मद पुत्र और सैनिक उसे मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। उन सभी महारथियों ने हाथ में धनुष खींचते हुए और सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करते हुए उस एकमात्र योद्धा घटोत्कच पर धावा किया। जैसे शरद ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार उन सब कौरव वीरों ने चारों ओर से घटोत्कच पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय उन बाणों के गहरे आघात से वह अंकुश की मार खाए हुए हाथी की भांति व्यथित हो उठा और तुरंत ही गरुड़ के समान आकाश में सब ओर उड़ने लगा। आकाश में स्थित होकर शरद ऋतु के बादल की भांति वह अपने भयंकर स्वर से अंतरिक्ष, दिशाओं तथा विदिशाओं को गुंजाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। हे भरत श्रेष्ठ, राक्षस घटोत्कच की उस गर्जना को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने शत्रु दमन भीमसेन से इस प्रकार कहा, घटोत्कच कौरव महारथियों से निश्चित ही युद्ध कर रहा है। भैरवनाद करते हुए उसका जैसा शब्द सुनाई देता है उससे यही जान पड़ता है। मैं उस राक्षस शिरोमणि पर बहुत बड़ा भार देख रहा हूँ। उधर पितामह भीष्म भी अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों को मार डालने के लिए उद्यत हैं। उनकी रक्षा करने के लिए अर्जुन शत्रुओं से युद्ध करते हैं। हे महाबाहो, अपने ऊपर 2 कार्य उपस्थित हैं। ऐसा जानकर तुम जाओ और अत्यंत संशय में पड़े हुए हिडिंबा कुमार की रक्षा करो। भाई की यह आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद से संपूर्ण नरेशों को भयभीत करते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां से चल दिए। हे राजन, जैसे पूर्णिमा को समुद्र बड़े वेग से बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन अत्यंत वेग से आगे बढ़े। उनके पीछे सत्यधृति, रणदुर्मद सौचित्ती, श्रेणीमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभू, अभिमन्यु आदि योद्धा, द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, पराक्रमी छत्रदेव, छत्रधर्मा, अनुपदेश के राजा नील, जिन्हें अपने बल का पूरा भरोसा था, इन सब वीरों ने विशाल रथ सेना के साथ हिडिंबा कुमार घटोत्कच की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर लिया। सदा उन्मत्त रहने वाले प्रहार कुशल 6000 गजराजों के साथ आकर उपयुक्त वीरों ने एक साथ ही राक्षस राज घटोत्कच की रक्षा की। वे सब महान सिंहनाद, रथ के पहियों की घरघराहट और घोड़ों की टाप पड़ने से होने वाले महान शब्द के द्वारा वसुधा को कंपित कर रहे थे। उन सब के आने से जो कोलाहल हुआ, उसे सुनकर भीमसेन के भय से उद्विग्न हुए आपके सैनिकों का मुख उदास हो गया। हे महाराज, उस समय रक्षकों द्वारा सब ओर से घिरे हुए घटोत्कच को छोड़कर संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले
आपके तथा शत्रु पक्ष के महामनस्वी योद्धाओं में भारी युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते हुए एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए उभय पक्ष के महारथी भीषण युद्ध करने लगे। धीरे धीरे अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया जो भीरू मनुष्यों को डराने वाला था। घुड़सवार हाथी सवारों से और पैदल रथियों के साथ भिड़ गए। हे राजन, वे सम्रांगण में एक दूसरे को ललकारते हुए जूझ रहे थे। उस समय उस भीषण संघर्ष से सहसा बड़े जोर की धूल उठी जो हाथी, घोड़े और पैदलों के पैरों तथा रथ के पहियों के धक्के से उड़ाई गई थी। हे महाराज, काले और लाल रंग की उस दुस्सह धूल ने समस्त रणभूमि को ढक दिया। उस समय अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। उस मर्यादा शून्य रोमांचकारी जनसंहार में पिता पुत्र को और पुत्र पिता को नहीं पहचान पाता था। हे भरत श्रेष्ठ, शत्रुओं के आघात और मनुष्यों की गर्जना का महान शब्द भूत प्रेतों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रक्त और आंतों की एक भयंकर नदी बह चली। मनुष्यों के शरीर से रणभूमि में कटकर गिरते हुए मस्तक महान पत्थरों की वर्षा के समान जान पड़ते थे। बिना मस्तक के मनुष्यों, कटे हुए अंगों वाले हाथियों तथा छिन्न भिन्न शरीर वाले घोड़ों से वहां की सारी भूमि पट गई थी। नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाते और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए महारथी सर्वथा युद्ध के लिए उद्यत थे। घुड़सवारों द्वारा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ों से भिड़कर आपस में टक्कर लेकर प्राण शून्य हो रण क्षेत्र में गिर पड़ते थे। मनुष्य मनुष्यों पर आक्रमण करके अत्यंत क्रोध से लाल आंखें किए छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे को मारने लगे। महावतों के द्वारा आगे बढ़ाए हुए हाथी विपक्षी हाथियों से टक्कर लेकर शत्रु स्थल में अपने दांतों के अग्रभाग से हाथियों पर ही चोट करते थे। उस समय उनके मस्तक से रक्त की धारा बहने लगती थी। परस्पर भिड़े हुए वे हाथी पताकाओं से अलंकृत होने के कारण विद्युत सहित मेघों के समान दिखाई देते थे। कितने ही हाथी दांतों के अग्रभाग से विदीर्ण हो रहे थे। कितनों के कुंभस्थल तोमरों की मार से फट गए थे और वे गरजते हुए बादलों के समान चीत्कार करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। किन्हीं की सूंडों के 2 टुकड़े हो गए थे, किन्हीं के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। ऐसे हाथी पंख कटे पक्षियों के समान उस भयानक युद्ध में धड़ाधड़ गिर रहे थे। बहुत से श्रेष्ठ हाथी हाथियों के आघात से ही अपना पार्श्व भाग विदीर्ण हो जाने के कारण उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में अपना रक्त बहा रहे थे जैसे पर्वत गेरू आदि धातुओं से मिश्रित झरने बहाते हों। कुछ हाथी नाराजों से घायल किए गए थे। कितनों के शरीरों में तोमर धसे हुए थे और वे सब के सब घोर चित्कार करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। उस समय वे श्रृंगहीन पर्वतों के समान जान पड़ते थे। कितने ही मदांध गजराज क्रोध में भरे होने के कारण काबू में नहीं आते थे। उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों रथों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को पैरों तले रौंद डाला। इसी प्रकार घुड़सवारों द्वारा प्राप्त और तोमरों की मार से घायल किए हुए घोड़े संपूर्ण दिशाओं को व्याकुल करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कितने ही कुलीन रथी अपने शरीर को निछावर करके भारी से भारी शक्ति लगाकर विपक्षी रथियों के साथ निर्भय की भांति महान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। हे राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले वीर स्वर्ग अथवा यश पाने की इच्छा रखकर स्वयंवर की भांति उस युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार चलने वाले उस रोमांचकारी संग्राम में दुर्योधन की विशाल सेना प्राय युद्ध से विमुख होकर भाग गई। भीष्म पर्व का अध्याय 91, 92 और 93 यही समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि घटोत्कच की माया से कौरव सेना किस प्रकार भाग खड़ी हुई। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।